नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें करियर और मनी भी इंक्लूडेड होगा, हेल्थ भी इंक्लूडेड होगी, जनरल मैसेजेस भी इंक्लूडेड होंगे फॉर 1 जैन टू 10 जैन 2026। इस रीडिंग में हम आपके करियर को लेकर स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन को लेकर, कैसा रहने वाला है, आगे कैसा जाने वाला है। आपके फाइनेंसेस को लेकर भी मैसेजेस होंगे, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हेल्थ भी कवर होगी, हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 डेज में, 1 to 10 जैन में। 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी यहाँ पे, जो कि टुवर्ड्स द एंड होगी। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग, जिसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इन 10 डेज के लिए वो देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन की तरफ से जो भी मेरे लिए अच्छी चीजें हैं मैं वो सब क्लेम करता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 to 10 जैन 2026 की करियर और मनी की रीडिंग। टॉरस के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1 to 10 जैन टॉरस के करियर के लिए, टॉरस के मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 1 to 10 जैन टॉरस के करियर, टॉरस के मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 1 to 10 जैन। ओके टॉरस, देखिए यहाँ पे ना आपका थोड़ी ये 10 डेज मिक्स्ड रहने वाले हैं, चाहे वो करियर हो चाहे वो मनी हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी चीजें अच्छी हो रही होंगी बट आप उसको पॉजिटिवली लोगे नहीं। काफी मेजर चेंज आएगा आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, और वो मेजर चेंज ऐसा होगा कि लेकिन एक ऐसी चीज आप एक्सपीरियंस करोगे या कोई ऐसी कोई आसपास कुछ डेवलपमेंट ऐसी होगी जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में चेंजेस काफी लाने पड़ जाएंगे। अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में कुछ ना कुछ आपको बदलाव, या अपना बिलीफ सिस्टम कि मैं पहले ऐसे काम करता था, अब मुझे चेंजेस लाने पड़ रहे हैं और अब मुझे ऐसे काम करना पड़ रहा है। तो वो ऐसी चीज को एक्सपीरियंस करोगे दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड। अब वो बहुत पावरफुल कोई चीज आपको रिवील होगी, कोई बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस होगा, अनएक्सपेक्टेड चीज सामने आएगी जिसको लेकर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे पहले कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, करूं नहीं करूं, एंड ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज सारी चीजें सामने आ जाएगी, सच सामने आ जाएगा या कोई डेवलपमेंट ऐसी होगी तो एक वो क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में, जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी एंड देन यू विल बी लाइक ओह ओके, सो अब मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे, मुझे चीजें डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेंगी, जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे मे बी चीजें ना वर्क करें। ठीक है, तो वो रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मेजर आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छे की तरफ लेकर जाएगा, आपको काफी सक्सेस देगा, काफी फुलफिलमेंट देगा, काफी अपने टारगेट्स, गोल्स को आप अकम्प्लिश कर पाओगे, आगे अच्छे से बढ़ पाओगे, काफी सक्सेस सेलिब्रेशन देगा। बट वो एक लेटर ऑन स्टेज पे होगा कि हाँ इससे आपको सारी खुशियां, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। वो तब होगा जब आप इस चेंज को पॉजिटिवली लो। मुझे पॉजिटिवली लेते दिख नहीं रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि चेंजेस क्या होते हैं जब करियर में या फाइनेंसेस में चेंजेस आते हैं, या अगर किसी की जॉब जाती है या मे बी उसको कम इंक्रीमेंट मिलता है, तो इंसान उस चीज को पॉजिटिवली नहीं लेता है क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म वो नहीं देख पा रहा होता है कि हाँ यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या प्लान डिसाइड करा है या क्या सोच के रखा है। वही आपके साथ हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मेजर आ रही है जो कि आपको सारी चीजें देगी आगे चल के लाइफ में, बट उसके लिए
थोड़ा उस तरफ नजरिया वैसा होना चाहिए, थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए। आप मुझे क्या दिख रहा है कि आप इस चेंज की वजह से, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से काफी डर रहे हो, काफी आपका जो वरी है, स्ट्रेस है, वो बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहा है। यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट कि अरे ये क्या हो गया, अरे अब क्या करेंगे, अरे अब कैसे होगा। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को आप पॉजिटिवली ले नहीं रहे हो, जिस वजह से स्लीपलेस नाइट्स और वो बिल्कुल दिमाग हौच पौच, मेंटल एग्जॉशन होना, सोचना कि अरे मैं फंस गया हूं। मे बी फाइनेंसिस को लेकर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसी ने कहीं बोला हो कि यहाँ इन्वेस्ट करो और आपने करा और मे बी थोड़ा सा नुकसान हुआ, बट एटलीस्ट ज्यादा बड़ा नुकसान होने से बच गया, थोड़ा सा हुआ एंड देन आप संभल जाओ। बट वो संभलोगे तब जब आप उस चीज को पॉजिटिवली लोगे कि थैंक गॉड मेरा बड़ा नुकसान होने से बच गया और छोटा सा होके ही रह गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे को लेकर, करियर को लेकर आप ना फंसे हुए फील करोगे, जबकि आपको क्लैरिटी दे रहा है यूनिवर्स कि भाई दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, समथिंग बेटर इज इन स्टोर फॉर यू। बट आप फंसा हुआ महसूस करोगे कि ये क्या मैं फंस गया, ये क्या मैंने कर लिया, ये क्या डिसीजन मेकिंग मैंने कर ली। तो वो एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की तरफ कदम नहीं रख पाओगे। तो यू आर जस्ट बीइंग अफ्रेड टू टेक एक्शन एंड यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ कि हाँ ठीक है, मैंने ये डिसीजन लिया था, गलत हुआ और अब मुझे डिफरेंट तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी, मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दिख रही है मुझे, करियर में, पैसे में मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हुई जिस वजह से आपका कुछ नुकसान थोड़ा सा होगा बट बच जाएगा। बिकॉज यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना कि इन चैलेंजेस से, इवन दो ये बहुत मेजर ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं है, बट इसी से ही आपकी ग्रोथ होगी। जब तक इससे डील नहीं करोगे तब तक इससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे, उन्हीं में घूमते रहोगे। सो you might or like you will be getting a lot of good things, satisfaction, success, celebration, but for that you need to be a little more positive। थोड़ा सा ना अपने सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। करियर और पैसा अच्छा मिल सकता है अगर आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के आगे बढ़ो, उसको एम्ब्रेस करो। करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 1st to 10th Jan? करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 1st to 10th Jan? करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 1st to 10th Jan? टॉरस देखिए, आपका एलिगेंस और चार्म बहुत है, ठीक है, और आप लाइक यू मेस्मराइज पीपल विद योर चार्म। तो आपका जो एक स्टाइल है ना, वो कैप्टिवेट करता है ऑडियंस को, वो एक हुक बना के रखता है। जिस तरीके से टॉरस बात कर रहा है या मे बी प्रेजेंट कर रहा है, आप जिस तरीके से कर रहे हो, वो ऑडियंस को ना एक पुल की तरह अट्रैक्ट करता है। तो आपका जो चार्म है, जो एलिगेंस है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको अपनी एक एडवांटेज की तरह यूज करो, ठीक है। वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है और उसको आपको यूज करना चाहिए, ना कि उस चीज को रहने दें, उसको यूज करें। योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली टॉरस। यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत हैं और इस टाइम पे जो भी आपको लाइक यू हैव द रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिजायर्स इनटू रियलिटी। आपके पास चीजें हैं, आप उन चीजों का इस्तेमाल करो ताकि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ। वो चीजें क्या हो सकती हैं? आपका स्टाइल हो सकता है, आपका चार्म, आपकी एलिगेंस, आपका मे बी पॉजिटिव एक थोड़ा सा सोचना, वो चीज है, थोड़ा कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें ना आपको इन पे वर्क करना पड़ेगा ताकि आप अपनी एक मैनिफेस्टेशन रियल कर पाओ रियल लाइफ में, एंड आपकी इनकम भी, पैसा भी इंक्रीज हो रहा है रैपिडली। बट फॉर दैट यू नीड टू बी पॉजिटिव। यहाँ पे आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं अगर आपको ये लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन से आगे नहीं निकल पा रहे हो और कुछ लेट गो करना है। लेट गो करने वाली चीजें मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही हैं। लेट गो करना, एनीथिंग दैट्स नॉट वर्किंग आउट, उसको लेके बैठ मत जाइए कि अरे ऐसे कैसे वर्कआउट नहीं करा,
करेंगे, हम इसी में करेंगे, नहीं वर्कआउट करा आगे बढ़ो, उसमें ज्यादा रोना धोना सैड होने की जरूरत नहीं है। सो ऑरा क्लेंजिंग है। कॉन्फिडेंस अगर कम है तो सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड। सिट्रीन क्रिस्टल आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ डाउट, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, करियर ग्रोथ, इसमें बहुत हेल्प करेगा। ऑरा क्लेंजिंग आपको जो आपका एक डर है उसमें उससे बाहर निकलने में हेल्प करेगा। सिट्रीन क्रिस्टल भी हेल्प करेगा। स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो। और आपके पास ना नेचुरल टैलेंट्स हैं टॉरस, वो आपको पता होगा कि आपके पास क्या आपका टैलेंट है। बट आई फील आपका कोई भी टैलेंट हो, चाहे वो सिंगिंग या मे बी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, और मे बी आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि जोक्स क्रैक करते हैं, यू नो लाइक यूं ही बातें चल रही होती हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। बट इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम योर टैलेंट वाइल एंजॉइंग द प्रोसेस, बिकॉज आपको शौक है बातें करने का। तो आप अगर इन्फ्लुएंसर बनोगे, बातें करने से, शौक की चीज करने से आप पैसे कमाओगे, तो वो उस तरफ भी आप जा सकते हैं। और चीजों को जब कर रहे हैं ना आप, करियर में कोई प्रोजेक्ट हो गया, फाइनेंसेस में कहीं इन्वेस्ट करना हो गया, वर्क स्मार्टली, ठीक है। और जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे उतना ही आपकी जॉब अच्छे से होगी और एक एक आगे उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सो वर्किंग स्मार्ट विल गेट योर जॉब डन। यहाँ पे बेसिक्स पे फोकस करना है टू फाइंड बेटर सॉल्यूशंस। जो बहुत हाई फाई चीजें नहीं, बट बेसिक क्या क्या कर सकते हैं, उससे सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल उस चीज में इन डेप्थ चले जाओ और करे चले जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो बट स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। तो नॉलेज रखो बट स्मार्टली भी काम करना आना चाहिए। सिंप्लिसिटी भी यहाँ पे आपकी की बनेगी। यू आर ग्रेट एट प्रमोशंस। अपनी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाइए टू ग्रो योर बिजनेस। प्रमोट करना अपने काम को बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मेहनत करूंगा और उससे हो जाएगा, नहीं, स्मार्ट वर्क जरूरी है। और इनोवेट करते रहिए टू अट्रैक्ट मोर सेल्स। इनोवेट करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। नई नई चीजें करो। जो चीज कर रहे हो उसी में कंफर्ट जोन बन गया है और वही कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। नई नई चीजें करनी जरूरी है। अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से क्लियर करके अपना माइंड बिल्कुल काम एनर्जी के साथ एक क्वेश्चन सोचिए। क्योंकि ये करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग है तो आपको करियर या मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है। बिकॉज लव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लव रीडिंग में कवर करेंगे, उसमें भी मैं वन क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपना करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर यस या नो में होगा। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, ठीक है। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि पहले पूछ चुके हैं, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। आपको अपने एंड पे बस रिलैक्स करना है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, क्लेम करना है कमेंट करके। I claim the yes, I claim the no, I claim the positive answer, I claim the positive reading। जितना आप पहले बता चुकी हूँ, जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा, उतना ही वो एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन, उसका आंसर यस नो, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा। Okay. Taurus, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. आराम से काम माइंड के साथ फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। Now the answer to your question is यहाँ पे I feel पूरा कंप्लीट यस भी नहीं है बट नो भी नहीं है। यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि जिस तरीके से आप चल रहे हो वैसे आपको चीज नहीं मिलेगी। बट
यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यूज करने की जरूरत है, और ये आपके करियर और मनी के लिए है, ठीक है, क्योंकि करियर और मनी की रीडिंग हो रही है। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में, फाइनेंसेस में, वैसे नहीं मिलेगा। लाइक देयर इज अ बेटर वे। आपको थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, तब आपको चीज मिल सकती है। अभी जिस तरीके से कर रहे हो वैसे तो प्रॉब्ली आपको नहीं मिलेगी। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर टॉरस 1 to 10 Jan 2026 के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर टॉरस 1 to 10 Jan 2026 के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर टॉरस 1 to 10 Jan 2026 के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर टॉरस? टॉरस, आपका एंजल नंबर है 828, विक्ट्री। बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव डन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है द सैक्रिफाइसेस यू मेड, जो काम आपने करा है, जो कई चीजें समझ आई आपको, किस तरीके से काम करा, कितना आपने अपनी तरफ से सैक्रिफाइस करा, कोई चीज अपनी छोड़ दी, अपना रूटीन, अपना बाकी सारी चीजें जो बहुत आपके दिल के करीब थी। तो आपके एंजल्स आपको अपलॉड कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं जॉब वेल डन, एंड यहाँ पे वो आपको एक सेलिब्रेटरी एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। तो उनको बताओ जिस भी तरीके से दैट यू आर रिसीविंग दैट सेलिब्रेटरी एनर्जी, मे बी डांस करके, गाना गा के, अपने पसंद का कुकिंग करके, मे बी गाने सुन के, कोई भी बट एक सेलिब्रेटरी एनर्जी रिसीव कर रहे हो अगर, तो वो आपको शो भी करना जरूरी है कि यस वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है। तो थोड़ा सा एंजॉय भी करो। कोई चीज अगर नहीं मिल रही है उस पर सिर्फ फोकस नहीं करना है, जो चीजें मिली हैं और जो चीजें अभी तक आपने अचीव करी है, यू नीड टू बी कंटेंट विद दैट ऑल्सो कि हाँ यार मैं तो बहुत आगे तक आ गया हूँ, कहाँ था कहाँ आ गया हूँ, ठीक है बहुत सारी चीजें नहीं हुई बट कितनी आगे तक पहुंच भी चुका हूं मैं। तो विक्ट्री आपको मिली है, कुछ चीजें बची हैं वो भी मिल जाएंगी, तो सेलिब्रेट करिए। आपके एंजल्स चाह रहे हैं कि आप सेलिब्रेट करो। 828 ये आपका एंजल नंबर है टॉरस। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1 to 10 Jan 2026 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, तो उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करिए। जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हेल्प होता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, इमेंस प्लेजर मिलता है, वो आप जब दूसरों से शेयर करेंगे, उनकी हेल्प होगी तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी। अगर आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या फीडबैक है, कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट करी, क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट करिए, कोई विशेस हैं, कोई ड्रीम्स हैं, वो भी मैनिफेस्ट करिए कमेंट करके। इसके अलावा आप हाइप कर सकते हैं मेरी रीडिंग। हाइप का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स दिखेंगी, जिससे कि मैं अगेन और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। बट अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए, इस इमरामा जर्नी जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी और अभी तक ऑलमोस्ट 37-38,000 लोग मेरी इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। आप भी अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो आप भी मेरी इस प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।